बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों साथियों, आज मैं आपसे जो हमारा 30 नवंबर का यौम तासीस था, इस सिलसिले में आप तमाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और थोड़ा बहुत मैं इसमें चाहता हूँ कि कुछ सोशल मीडिया पर हमारे जो मुखालफिन हैं उन्होंने तो हमारे ख़िलाफ़ बात करनी है, लिखना है, मगर कुछ हमारे दोस्तों की तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग समझ लें या वो उन्हें फॉलो करते हुए कुछ बदगुमानी या मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो एज आ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साउथ पंजाब मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं ये पोजीशन क्लियर करूँ। दो तीन चीज़ें मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। नंबर एक तो एक सोशल मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब हमारे साउथ पंजाब के सैयद अहमद महमूद साहब, हमारे जो सदर हैं, वो इसमें कहीं नज़र नहीं आए। तो मैं उनके लिए ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि अगर वो 15 तारीख से लेकर 30 तारीख के अखबारात और सोशल मीडिया कवरेज देख लें कि जो हमारा सबसे पहले साउथ पंजाब का हमारा एग्जेक्टिव का जो इजलास हुआ, उसकी सदारत जनाब सैयद अहमद महमूद साहब ने की और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उसमें चीफ गेस्ट थे। और उसमें बैठकर उसमें तमाम हमारे MNAs, MPAs और हमारे जो साउथ पंजाब के एग्जेक्टिव के अहदेदार थे, उन्होंने शिरकत की और हमने बैठकर ये प्लान बनाया कि किस तरीके से हमने आगे चलना है और डिवीजनल कन्वेंशन, डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशंस करने हैं। तो ये उनकी सदारत में ये चीज़ें फ़ाइनल हुई। इसके बाद पहला हमारा जो हमारा डिवीजनल कन्वेंशन हुआ, वो वर्कर डिवीजनल कन्वेंशन, वो हमारा DG खां कोटादू में हुआ। उसकी सदारत भी मखदूम अहमद महमूद साहब ने की और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उसमें चीफ गेस्ट थे। और इसके बाद फिर हमारा दूसरा डिवीजनल कन्वेंशन हमारा मुल्तान का हुआ, जो कि करोड़ पक्के में हुआ और उसकी सदारत भी सैयद अहमद महमूद साहब ने फरमाई। और इसके बाद हमारा तीसरा डिवीजनल कन्वेंशन जो था भावलपुर का था, वो लियाकतपुर में हुआ, उसकी सदारत भी सैयद अहमद महमूद साहब ने फरमाई। और इसके साथ साथ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बिहाड़ी का, भावलपुर, मुजफ्फरगढ़, DG का मुख्तलिफ इलाकों के, मुल्तान के उन्होंने टूर्स किए सारा। और आखिरी जो हफ्ता था उन्हें तबीयत की नासाजी की वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया। मगर इस तमाम उसमें वो क्योंकि आखिरी जो हफ्ता था वो हमारा बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिविटीज़ थी, तो वो हमारे साथ इन टच थे से यूसुफ गिलानी साहब के साथ भी। और जो भी नई डेवलपमेंट्स हो रही थी हम उनके नोटिस में ला रहे थे और उस पर उनकी तरफ से हदायत के मुताबिक पार्टी भरपूर तरीके से अमल कर रही थी। एक तो मैं ये क्लियर करना चाहता था कि इस तमाम जो जलसा हुआ ये सारा, इसमें उनकी भरपूर तरीके से सैयद अहमद महमूद साहब की नुमाइंदगी थी और उनकी आशीर्वाद हासिल थी तमाम पार्टी को और हमने ये काम किया। दूसरा, मैं एक और चीज़ भी ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब सेक्रेटरी जनरल साहबा हमारी नताशा दुल्ताना साहबा का, तो जितने भी कन्वेंशंस हुए, हमारे वर्कर्स कन्वेंशन हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीजन लेवल पर, उन तमाम कन्वेंशंस में वो मौजूद थी। और फिर ख़ास तौर पर जो 30 को हमारा ये इवेंट था वो अपने कारवां के साथ उसमें शामिल हुई और बल्कि उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें वो अपनी जीप के छत के ऊपर चढ़कर वो जलसा गाह में क्राउड के अंदर मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म का जो सोशल मीडिया पर गलत एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। और तीसरा एक ये प्रोपेगेंडा कि जनाब जो हमारे सीनियर नायब सदर हैं ख्वाजा रिजवान आलम साहब या हमारे कोऑर्डिनेटर अब्दुल कादिर शाहीन साहब और दूसरे साथियों के बारे में, वहाँ मैं क्लियर करता चलूँ कि ख्वाजा साहब हों या अब्दुल कादिर शाहीन साहब हों, ये जहाँ तमाम ये डिवीजनल डिस्ट्रिक्ट्स के अपना ये वर्कर कन्वेंशन करने में मसरूफ़ थे और ऑर्गेनाइज करने में ये मसरूफ़ थे, वहाँ पर जब आखिरी हफ्ता था तो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस था, उन्हें तजर्बा था, उन्हें अंदाज़ा था कि बाहर से लोगों को जलसे में शरीक नहीं होने दिया जाएगा,
तो उन्होंने सारा कंसंट्रेट जो है वो मुल्तान शहर के अंदर कर दिया था, और हर यूनियन, हर वार्ड के अंदर उन्होंने अपनी एक्टिविटी शुरू की, कॉर्नर्स मीटिंग शुरू की, और उन्होंने भरपूर तरीके से, और इनके ये ड्यूटी भी ख्वाजा रिजवान आलम साहब और अब्दुल कादिर शहीन साहब के ज़िम्मे थी कि वो ये भी ऑर्गेनाइज़ करें। तो एक तरफ वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे, दूसरा ये गिलानी साहब के दिन में 2-2 वर्कर कन्वेंशन भी वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। तो ये उनकी भरपूर पार्टिसिपेशन थी। और यहाँ पर मैं ख़ास तौर पर मुल्तान सिटी और ज़िला मुल्तान के अपने अहदेदारान का भी बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इसमें भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया, और ख़ास तौर पे हमारे PYO की तरफ से भरपूर शिरकत थी, सैयद आरिफ शाह साहब की तरफ से, हमारे वकला PLF के शेख गयाज साहब की तरफ से। तो ये पूरा एक टीम वर्क के था जिसके तहत ये सारा हुआ, और गिलानी साहब की भरपूर तमाम को आशीर्वाद हासिल थी, उनकी रहनुमाई थी, उनका एक्सपीरियंस था। और जिस तरीके से हमारा ये ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ तकरीबन 20 के बाद शुरू हो गई थी, जो हमने पहला तमाम पंजाब के जो PDM के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज थे उनका अपने पास यहाँ पर इजलास किया, उसमें उस इजलास को भी ऑर्गेनाइज़ किया। मैं मशकूर हूँ ख्वाजा रिजवान आलम साहब ने और अब्दुल कादिर शहीन साहब ने, जो यहीं पर मेरे घर पे हुआ। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी मेहरबानी फरमाई थोड़ी देर के लिए, वो भी उसमें तशरीफ़ लाए। वहाँ से हमारी एक्टिविटीज़ शुरू हुई। बाद में हमारी मोटरसाइकिल रैली थी, हमारा जो इसका इस्तकबालिया कैंप लगाया गया किला कोना कासिम बाग वो, और उसके बाद फिर 29 को जो हमारी इसका मशल बरदार रैली थी। इन तमाम को ऑर्गेनाइज करने में मैं समझता हूँ कि बहुत अहम किरदार था ख्वाजा रिजवान आलम साहब का और अब्दुल कादिर शहीन साहब का। तो मैं एज अ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उन दोस्तों तक जिन्हें कुछ लाइल्मी की वजह से या मिस गाइडेंस की वजह से वो सोशल मीडिया पर अपना कुछ गलत उसमें बहकावे में आए या उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैं चाह रहा था कि मैं ये पोजीशन क्लियर करूं कि ये वैसे भी अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर आप तक सच्चाई हो तो उसे अपने तक न रोके रखें, बल्कि उसे लोगों तक, क्योंकि मेरे पर यह फ़र्ज़ बनता था कि ये हकाइक मेरे सामने थे, मैं आपके नोटिस में लाना चाह रहा था। ये पूरा एक टीम वर्क था, नो डाउट। इसमें तमाम जिम्मेवारी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की थी कि वो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन थे, और ये एक बहुत बड़े इवेंट की जिम्मेदारी उन पर थी। और इसे जो ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड जिन्होंने इसे अपना अमली जामा पहनाया, तो उसमें मैं समझता हूँ अब्दुल कादिर गिलानी साहब, अली मूसा गिलानी साहब, अली हैदर गिलानी साहब और अली कासिम गिलानी साहब का बहुत अहम किरदार है। तो मैं समझता हूँ उनका इसमें अहम किरदार और उनकी पार्टिसिपेशन जो थी, एक तरफ वो PDM की जमातों के साथ राब्ते में थे, तो दूसरी तरफ वो अपना जो पीपल्स पार्टी की तंजीम है उसके साथ मिल के वो ये सारी सूरत हाल वो कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे। यहाँ पर मैं ख़ास तौर पर अपने मेरी जो सोशल मीडिया टीम थी, अपना पीपल्स पार्टी की साउथ पंजाब और बलूचिस्तान, सिंध, KPK, सेंट्रल पंजाब, कश्मीर से, GB से, उनका बेहद मशकूर हूँ। और अपनी इंफॉर्मेशन टीम का कि उनका भरपूर हमारे साथ रहा। और इसमें ख़ास तौर पे वसीम अब्बास कुराई साहब, मलिक शाह मोहम्मद साहब, डॉक्टर यूनुस साहब, साहिल चांडियो साहब, सिकंदर डोगर साहब, बलूचिस्तान से रमज़ान ज़ेब कुर्द साहब, राना मंजूर अल हसन साहब, अतर मलिक साहब, सलीम राजा साहब, रईस मिठू साहब, सजाद दानिश साहब, गजनफर खान लंगा साहब, राय साकिब साहब, ख्वाजा इमरान भुट्टो साहब, वलीद तबस्सुम साहब, राजा ताहिर साहब, और ख़ास तौर पे हमारे सिंध से BBN न्यूज़ के साजिद जाफरी साहब और इत्ताद जाफरी साहब, जिन्होंने
बहुत अच्छी इसमें वीडियोस बनाई और सोशल मीडिया पर इसे मैं इनका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे तमाम इवेंट्स जो थे इन्होंने लाइव टेलीकास्ट किए, लाइव प्रोग्राम किए और दिन रात इन्होंने मेहनत की और सोशल मीडिया पर पोस्ट और इस प्रोग्राम 30 नवंबर के प्रोग्राम को हाईलाइट करने के लिए इन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। तो मैं इस पर आप सबका भी मशकूर हूँ। ये कुछ गुजारिशात थी जो मैं चाहता था कि आप तक सूरत हाल में पहुँचाऊँ। मैं एक दफ़ा फिर अपना साउथ पंजाब की टीम का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मुल्तान सिटी की तंजीम का, ज़िला मुल्तान की तंजीम का, PLF का, PYO का, इन तमाम का मैं मशकूर हूँ। और ख़ास तौर पे हमारे साथ जो तामुन रहा ख्वाजा रिजवान आलम साहब का, अपना अब्दुल कादिर शहीन साहब का, राव साजिद साहब का, अवान साहब का, भुट्टा साहब का, मैं तमाम का मशकूर हूँ जिन्होंने इन इवेंट्स को हमारे साथ मिलकर कामयाब किया। मैं आपका तमाम का मशकूर हूँ कि आपने मेरी चंद एक गुजारिशात सुनी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी और नासिर हो।